ध्यान के लिए बैठेंगे, आंखें बंद, पीठ सीधी, चेहरा मुस्कुराते हुए। और अब हाथ खोलेंगे नहीं, पैर खोलेंगे नहीं, आंख खोलेंगे नहीं, पूरे मन से ध्यान करेंगे। ये ध्यान बहुत पावरफुल है। इस ध्यान को करने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आओ मानव मानवी, चले धर्म के पंथ, कदम कदम चलते हुए करे दुखों का अंत। इस साधना पद्धति को करने से सत्यनारायण गोयनका जी को बहुत फायदा हुआ। भयंकर रोगों से वो ग्रसित थे और उनके सारे रोग भाग गए। वो तो अमेरिका तक गए इलाज कराने के लिए, वहां भी इलाज ठीक नहीं हुआ। माइग्रेन की बीमारी थी, सिर में हर समय दर्द रहता था। इसी प्रकार से उनके पेट में भी बीमारी थी, सांस के भी रोग थे, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन इस ध्यान को करने से एक एक करते हुए सारी बीमारियां मिट गई। इसलिए पूरी लगन से करेंगे। पूरा ध्यान सांस पे ले आओ, शाबाश। पीठ को झुकने नहीं देंगे, गर्दन को झुकने नहीं देंगे, माथे पर सलबट नहीं चाहिए, मुस्कान रहेगी, हिलना डुलना बंद, जैसे भगवान बुद्ध की पत्थर की मूर्ति है। इससे आपको जो लाभ मिलने वाला है कई गुना बढ़ जाएगा। इसे अधिष्ठान की साधना कहते हैं। पूरा ध्यान सांस पे। कभी कभी मन भागने लगता है, कभी कभी ध्यान इधर उधर भटकता है, कभी कभी सुस्ती आती है। लेकिन जब भी आप तेज सांस के ऊपर ध्यान करते हो तो एकाग्रता बढ़ जाती है। इसलिए जरा मिनट भर तेज सांस पे काम करेंगे। सांस नाक में जा रहा है या नाक से बाहर जा रहा है, इसे जानो। पूरे मन से एकाग्र होकर आंख बंद करके स्माइल के साथ करेंगे। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, मन सुधरे मंगल सधे होय परम कल्याण। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, मन सुधरे मंगल सधे होय परम कल्याण। शाबाश। अब नॉर्मल सांस पे ध्यान करो। सहज स्वाभाविक सांस, अपने आप आता है, अपने आप जाता है। केवल जानना है वो अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। इसे ना छोटा करो ना बड़ा करो। ये सांस को जानते जानते अपने अंदर बहुत फायदा होने वाला है। इसका सही उपयोग करो पूरे मनोयोग से। बीते क्षण तो चल दिए आने वाले दूर, या क्षण आया सामने कर प्रयोग भरपूर। कभी कभी लगेगा कि हम सांस की साधना क्यों कर रहे हैं, क्या इससे सचमुच कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार सत्यनारायण गोयनका जी को भयंकर रोग ठीक हो गए, वो जापान में भी गए, वहां भी रोग ठीक नहीं हुआ, और उन्होंने स्विट्जरलैंड जाकर भी इलाज करने की कोशिश की, वहां भी ठीक नहीं हुए। लेकिन जब इस साधना को किया तो माइग्रेन का रोग भी ठीक हो गया, सांस की बीमारी भी ठीक हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई, पेट के रोग ठीक हो गए। कितनी पावरफुल साधना है। इसलिए बिना हिले डुले पूरे मन से सांस को ही जानेंगे। आंखें खोलना नहीं है, हाथ भी खोलना नहीं है, पाँव भी खोलना नहीं है। स्माइल बने रहेगी, मुस्कान बनी रहेगी। शाबाश। निरंतरता बनाए रखो। निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलेगी। ध्यान में एकाग्रता को लाओ। जब जब तुम अभ्यास को दृढ़ता से करते हो, एकाग्रता से करते हो, लगन से करते हो, उसकी पावर बढ़ जाती है। नाक के अंदर सांस जा रहा है, नाक से बाहर जा रहा है, इसे जानो बिना हिले डुले, स्माइल के साथ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। शाबाश। नॉर्मल सांस पे, सहज स्वाभाविक सांस पे इस समय काम कर रहे हैं हम लोग। पूरी लगन से करो, सफलता मिलेगी।
आते जाते सांस को सहज भाव से देख, सांस देखते देखते मिटे दुखों की रेख। आते जाते सांस को सहज भाव से देख, सांस देखते देखते मिटे दुखों की रेख। अब अपने ध्यान को सिर के ऊपर ले आओ, टू द टॉप ऑफ द हेड, सिर के सबसे ऊपर के हिस्से में। वहां पे ध्यान करेंगे। वहां क्या संवेदना हो रही है उसे जानेंगे। संवेदनाएं हर क्षण हर हिस्से में होती रहती है, केवल जानना है। पंखे की हवा लग रही है या भारीपन है, हल्कापन है, खिंचाव है, ठंडक है या गर्मी है, या कोई दुखाव हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, उसे ही जानो। उस संवेदना को ना अच्छा समझो ना बुरा। ये अनित्य है, क्षणभंगुर है, आती है जाती है संवेदनाएं, केवल जानो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जस्ट ऑब्जर्व। और उसके बाद पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ो, सिर के बाकी हिस्सों में आ जाओ और सिर के हर हिस्से को पार्ट बाय पार्ट करते करते पूरा सिर कवर कर लो। फिर माथे पर आ जाओ। माथे पर क्या संवेदना हो रही है? इस समय जो संवेदना हो रही है वही सच्चाई है, उसे ही जानो। दोनों भौहों में और भ्रू मध्य में ध्यान लाओ, वहां क्या संवेदना हो रही है? दोनों कान और गाल में। अब अपना ध्यान आंखों पे ले आओ। आंखों में भारीपन है, हल्कापन है, या खिंचाव है, या दुखाव है। आंखों में कुछ न कुछ इस समय संवेदना हो रही है, उसे ही जानो। भारीपन हो सकता है, कंपन हो सकती है, या कोई और संवेदना हो सकती है। कभी कभी नामकरण नहीं दे सकते, नामकरण देने की जरूरत भी नहीं है, पर इस समय जो कुछ संवेदना हो रही है उसे ही इस समय की सच्चाई मानो। और आंखों के बाद दोनों कान और गाल, फिर से नाक, होठ, ठुड्डी पे, होठ पे, पूरा ध्यान दोनों कंधों पे ले आओ और दाई भुजा, कोहनी तक, वहां क्या संवेदना हो रही है उसे जानो। भारीपन है, हल्कापन है, खिंचाव है, दुखाव है, या कोई और संवेदना है। कोहनी से हाथ, हथेली और उंगलियों तक, और इसी प्रकार बाएं कंधे से कोहनी तक, कोहनी से हाथ, हथेली और उंगलियों तक। दोनों हाथों पे ध्यान ले आओ, पूरा ध्यान दोनों हाथों पे और वहां होने वाली संवेदनाओं पे। आप दोनों ओर की छाती पे ध्यान ले आओ, वहां क्या संवेदना हो रही है इस समय? भारीपन है, हल्कापन है, दुखाव है, खिंचाव है, कंपन है, कुछ और हो रहा है, उसे ही जानो। दोनों ओर की छाती से पेट, पार्ट बाय पार्ट, पेट के हिस्से पे, नाभि तक, नाभि से नीचे और नीचे के अंगों में से भी ध्यान ले जाओ। इस प्रकार से धड़ के सामने के अंग हो गए। ऐसे ही पीठ पे ध्यान ले आओ, ऊपर से लेकर नीचे तक। पीठ ऊपर में, पीठ मध्य में, पीठ नीचे में, वहां क्या संवेदना हो रही है? भारीपन हो सकता है, हल्कापन हो सकता है, खिंचाव हो सकता है, या कोई और संवेदना हो सकती है। जो जो संवेदनाएं जिस समय होती है वही इस समय की सच्चाई है, उसे ही जानो। ना अच्छा समझो ना बुरा समझो। अपने स्वभाव से आती है, अपने स्वभाव से जाती है, केवल जानना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, इसलिए केवल जानो, केवल ऑब्जर्व करो। और फिर दाएं जंघा पे आ जाओ, जंघा घुटने तक, और घुटने के बाद पिंडली, टखना, एड़ी और उंगलियों तक। इस प्रकार से पूरा दायां पांव, और उसके बाद आ जाओ बाएं पांव पे, उसकी जंघा पे, जंघा घुटने तक, घुटने से पिंडली, टखना, एड़ी और उंगलियों तक, पूरा बायां पांव। इस प्रकार दोनों पांव हो गए। दोनों पांव को समझो, दोनों पांव की सारी संवेदनाओं को एक साथ जानो, साक्षी भाव से जानो। उन संवेदनाओं को न अच्छा समझो न बुरा समझो। और सामने के अंगों से आप नीचे के अंगों से पेट, छाती और गर्दन, इसी प्रकार पीठ, नीचे, मध्य और ऊपर, नीचे, मध्य और ऊपर। अब दोनों हाथ उंगली से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक, जहां मैं बोलूं वहां की संवेदनाओं को जानना है। और ये संवेदनाएं आती है जाती है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, ना वो अच्छी है ना बुरी है। अपने स्वभाव से आना, अपने स्वभाव से जाना इसका स्वभाव है। केवल जानो, उसे ना अच्छा समझो ना बुरा, ना सुखी हो ना दुखी हो। अब गर्दन पे आ जाओ, दोनों कान और गाल पे,
ठुड्डी पे, होठ पे, नाक, दोनों आंखें। आंखों में क्या हो रहा है? फड़कन है, धड़कन है, कंपन है। इस समय जो सच्चाई है वही प्रकट हो रही है, उसे ही जानो। दोनों भौहें, भ्रू मध्य, माथे पर ध्यान ले जाओ और सिर के अंग अंग में से होते हुए सिर के ऊपर तक पहुंच जाओ। आपने एक परिक्रमा पूरी की। आप सिर से पांव तक गए, पांव से सिर तक आए। वहां होने वाली संवेदनाओं को जाना, साक्षी भाव से जाना। ना सुखी हुए ना दुखी हुए, केवल जाना, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यही विपश्यना है, बड़ी पावरफुल है। इस साधना को करने से सत्यनारायण गोयंका जी के जो गुरु जी हैं, वो एक साधारण क्लर्क से एक बड़े महापुरुष बन गए। वो उनका प्रमोशन होते गया। जितनी बार इस साधना को किया उतना ही गुणों में विकास हुआ। और एक दिन आया कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको मिनिस्ट्री का चीफ बना दिया। और फिर एक मिनिस्ट्री नहीं, 2 दे दी। और 2-3 साल बाद फिर तीसरी भी, और उसके 2-3 साल बाद चौथी भी। कितनी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कितने गुणों का विकास होता है। ये विपश्यना की साधना बड़ी मंगलकारी है। ये धर्म गंगा है। इसको पूरे मन से करेंगे, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक। शाबाश। ध्यान को आप सिर से फिर से टॉप से सिर के कण कण में होते हुए और माथे की तरफ बढ़ो। शाबाश। जैसा आपने एक परिक्रमा की है, दूसरी परिक्रमा की ओर बढ़ो। पूरा ध्यान संवेदनाओं पे रहेगा, साक्षी भाव से संवेदनाओं पे रहेगा और करते ही चले जाएंगे। सुख दुख आते ही रहे, जो भाटा जो ज्वार, मन विचलित होवे नहीं, देख चढ़ाव उतार। सुख दुख आते ही रहे, जो भाटा जो ज्वार, मन विचलित होवे नहीं, देख चढ़ाव उतार। शाबाश। सिर से चालू किया था, माथे पर आए, दोनों भौहों पे, भ्रू मध्य में, दोनों आंखों पे, और वहां की संवेदनाओं को भी जाना, साक्षी भाव से जाना। दोनों कान, नाक, होठ, ठुड्डी और गर्दन। फिर दाएं कंधे पे आ जाओ, वहां से भुजा कोहनी तक, कोहनी से हाथ, हथेली और उंगलियों तक। वहां की संवेदनाओं को जानो, साक्षी भाव से जानो। इसी प्रकार बाएं कंधे से चालू करो और बाएं भुजा में कोहनी तक, कोहनी से हाथ, हथेली और उंगलियों तक, दोनों हाथों पे सारी संवेदनाओं को जान जाओ एक साथ, साक्षी भाव से। जस्ट ऑब्जर्व। और आप दोनों ओर की छाती, दोनों ओर की छाती पे क्या संवेदना हो रही है उसे जानो। हो सकता है कभी भारीपन लगे, हो सकता है इस समय हल्कापन लगे, हो सकता है कोई दुखाव हो सकता है कोई कंपन हो। जो संवेदना इस समय हो वही सच्चाई है। और फिर पेट की तरफ बढ़ो, पेट से नीचे के अंग, वहां की संवेदनाओं को जानेंगे, साक्षी भाव से जानेंगे। धड़ के सामने के अंग हो गए, गर्दन से छाती, छाती से पेट, पेट से नीचे के अंग। आप पीठ पे आ जाओ, ऊपर का हिस्सा, पीठ ऊपर, मध्य और नीचे, उसको स्कैनिंग करो। वहां होने वाली संवेदनाओं को, जहां जो संवेदना हो रही है इस समय की वही सच्चाई है। और फिर दाएं जंघा पे आ जाओ, जंघा से घुटने तक, वहां क्या संवेदना हो रही है। आप ये मत सोचो हम बैठे हैं इस कारण से ये भारीपन है या दुखाव है। कोई भी कारण हो सकता है। आप कारण की खोज मत करो, केवल जानो। घुटने से पिंडली, टखना, एड़ी और उंगलियां, पूरे दाएं पांव पे ध्यान ले जाओ। सारी संवेदनाओं को एक साथ जानो। ऐसे ही बाईं जंघा पे ध्यान ले जाओ, घुटने तक और पिंडली, टखना, एड़ी और उंगलियों तक, पूरा बायां पांव। शाबाश। आप सिर से पांव तक पहुंच गए हो। फिर से पांव से चालू करेंगे और दोनों पांव का ध्यान करते हुए, वहां की संवेदनाओं को जानते हुए, साक्षी भाव से जानते हुए, बिना प्रतिक्रिया किए हुए पेट पे ध्यान ले आओ। इस समय वहां क्या संवेदना हो रही है जानो। आप उसके ऊपर आते चले जाओ, छाती पे पहुंचो। दोनों ओर की छाती में कहां क्या संवेदना हो रही है उसे जानो और करते हुए गर्दन तक आ जाओ। इसी प्रकार पीठ का नीचे का हिस्सा, मध्य का हिस्सा और ऊपर तक पूरी पीठ को स्कैन करो, संवेदनाओं को जानो। इसी प्रकार दोनों हाथ की उंगलियों से चालू करो और कोहनी तक आ जाओ। कोहनी से कंधे तक, पार्ट बाय पार्ट,
हर हिस्से में क्या संवेदना हो रही है उसे उसी प्रकार से जानो जो सचमुच है। जो जैसी संवेदना है उसको उसी रूप में जानना है। गर्दन पे दोनों कान और गाल, ठुड्डी होठ, नाक और आंखें। आंखों में क्या हो रहा है? फड़कन है, धड़कन है, भारीपन है, हल्कापन है। और दोनों भौहों पे जो तिलक का स्थान है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वहां क्या संवेदना हो रही है उसे जानो, साक्षी भाव से जानो। और फिर पूरे माथे को करते हुए, सिर के कण कण करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ और टॉप ऑफ द हेड तक पहुंच जाओ, सबसे ऊपर तक पहुंच जाओ। आपने 2 परिक्रमाएं पूरी की है। आप सब बहुत लगन से कर रहे हो, शाबाश। हमारे शरीर की जो रीढ़ है वो हमारे टेलीविजन का एरियल है। हमेशा जिंदगी में सीधा बैठो, इससे आपकी इफेक्टिविटी, आपकी पावर बढ़ जाएगी। तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु हैं। कृष्ण तुम्हारे भीतर है। कृष्ण की शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारे अंदर छिपी पड़ी है। मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारे अंदर कृष्ण का तेज छुपा हुआ है। तुम तेजस्वी हो। तुम्हारे अंदर उत्साह भरा पड़ा है। उत्साह को प्रकट करो। तुम्हारे अंदर साहस भरा पड़ा है। तुम्हारे अंदर सारे गुण छिपे हैं। जैसे आग के ऊपर राख लग जाती है और तेज छिप जाता है, इस राख को दूर करो, गुणों को प्रकट करो। तुम चरित्रवान हो, तुम निष्ठावान हो, तुम शक्तिशाली बन रहे हो। तुम भारत को महान बनाओगे। हमने विपश्यना पूरी की है, साक्षी भाव से संवेदनाओं को जाना है, और अब हम लोग मंगल मैत्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम खुशियां बांटते हैं तो खुशियां अपने पास आती है। ये मंगल भावना बड़ी लाभकारी है। इससे दूसरे का तो भला होता है। आप हजारों किलोमीटर दूर तक खुशियां पहुंचा सकते हो, और जब खुशियां बांटते हो तो आपको भी खुशियां आने लगती है। 10 दिशाओं के सभी प्राणी सुखिया हो, निर्भय हो, निर्वैर बने, सभी निरामय हो। सत्यनारायण गोयनका जी को मंगल मैत्री देंगे। उन्होंने इस विद्या को हम तक पहुंचाया। हम सबको उनका आभारी होना है, कृतज्ञता का भाव, और उनके गुरुदेव का मंगल हो। उन्होंने तो केवल भारत में ही नहीं, विश्व के सैकड़ों देशों में कितने ही लोगों का भला किया है। सभी दिशाओं में मंगल मैत्री भेजो। आपका जिनसे वास्ता पड़ता है, जहां आप काम करते हो, वहां जो आपसे सीनियर हैं, उन सबको मंगल मैत्री भेजो। उनका भला हो, उनको खुशी प्राप्त हो, उन्हें स्वास्थ्य मिले, शक्ति मिले, प्रसन्नता मिले। और अपने से जो जूनियर हैं उनको भी मंगल मैत्री भेजो। उनका भी भला हो, स्वास्थ्य मिले, शक्ति मिले, प्रसन्नता मिले। और जिनके साथ काम करते हो, अपने कोलीग हैं, उनको भी मंगल मैत्री भेजो। उनको भी स्वास्थ्य मिले, शक्ति मिले, प्रसन्नता मिले। और फिर भगवान कृष्ण जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बाहर खड़े हुए, तुम अर्जुन की तरह बैठे हो, तुम्हारे कण कण में भी भगवान कृष्ण है। उसे मन के अंदर में जानते हुए, और 3 बार मन में बोलो, मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। मन में 3 बार बोलो, मेरा स्वास्थ्य अच्छे होते जा रहा है। मन में 3 बार बोलो, मेरी प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। और केवल मेरा ही फायदा होना नहीं है, इसे बांटना है। माँ को याद करो, उनके श्री चरणों में प्रणाम करो। मातृ देवो भव, माँ तो धरती पे पहला भगवान है हमारे लिए। भगवान कृष्ण से वंदना करो, उनको शक्ति दो, स्वास्थ्य दो, प्रसन्नता दो। पिताजी को याद करो, पितृ देवो भव, उनको शक्ति दो, स्वास्थ्य दो, प्रसन्नता दो। भाई को भी याद करो और उनके परिवार को मंगल मैत्री दो, उनको भी स्वास्थ्य मिले, शक्ति मिले, प्रसन्नता मिले। बहन को याद करो, उनके परिवार को याद करो, उनको मंगल मैत्री भेजो, उनको भी स्वास्थ्य, शक्ति और प्रसन्नता मिले। और घर में जो जो छोटे हैं सबको मंगल मैत्री दो। घर में जो जो बड़े हैं उनको भी मंगल मैत्री दो। शाबाश, आप ये मंगल मैत्री भेजते चले जाओ, लेकिन मुझे मत भूल जाना। जयप्रकाश जी को मंगल मैत्री दो जो आपको ध्यान करा रहे हैं। मुझे भी आपकी ओर से शक्ति चाहिए, शुभकामना चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। मेरे लिए भी मंगल मैत्री करो। सारे भारतवासी अपने भाई हैं, उन सबको मंगल मैत्री दो। सारे भारत के लोगों का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल,
तेरा मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। आप अर्जुन की तरह बैठे हो और आपके कण कण में भी भगवान कृष्ण शक्ति दे रहे हैं। इसे महसूस करते हुए 3 संकीर्तन मेरे साथ बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दोनों हाथों को आप अपने आंखों पे ले जाओ और चेहरे पर भी हाथ फेर लो और फिर धीरे से आंखें खोल देंगे और बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भारत।